नमस्कार। आज एक नया प्रयोग है। ये प्रयोग मेरे मनपसंद फ़िल्म संगीत के संबंधित है। गीत गाथा इस श्रेणी को मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज से। गीत गाथा यानी हिंदी फ़िल्मों के अच्छे-अच्छे गीत, उसके पीछे की गाथा, उसमें म्यूज़िक की बात, संगीत की बात और फ़िल्म के कहानी के बीच वो गीत कैसे आया, उस गाने की विशेषता, खूबी की हम बात करेंगे। ये आज हम पहला जो गाना ले रहे हैं, वो राम लखन फ़िल्म का बड़ा दुख दीना, इस गाने की बात हम करेंगे। वास्तव में सुभाष घई, अमिताभ बच्चन, राजकुमार, मीनाक्षी शेषाद्री ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ देवा फ़िल्म बना रहे थे। किसी कारणवश वो फ़िल्म उनको बंद करनी पड़ी। ऐसे में बोनी कपूर की सलाह पर उन्होंने राम लखन फ़िल्म शुरू की। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जोड़ी जम चुकी थी। उन्होंने इससे पहले अंदर-बाहर युद्ध जैसी फ़िल्में की थी जिसमें जैकी श्रॉफ की इमेज है वो एक अच्छे कड़क ऐसे व्यक्ति की रहती थी और उसके साथ अनिल कपूर जो कि नटखट रहते थे और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनैतिक या तो कहें कि टेढ़े रास्ते भी चुनते थे। जैकी श्रॉफ सुभाष घई की हीरो के कारण फ़िल्म के कारण जैकी श्रॉफ बने थे, तो अनिल कपूर ने भी सुभाष जी के साथ मेरी जंग जैसी सफल फ़िल्म की थी। जैकी और अनिल ने सुभाष घई की कर्मा में अच्छी जोड़ी बना के दिखाई थी। हीरोइन के रूप में डिम्पल कापड़िया। डिम्पल कापड़िया को हिंदी में कपाड़िया बोलते हैं। हिंदी में अक्सर ये गुजराती जो कुल नाम होता है, वो उसको सरनेम उसको या तो फिर नाम को गलत रूप से बोला जाता है। तो डिम्पल कापड़िया और माधुरी दीक्षित थी। माधुरी दीक्षित की साथ सुभाष घई ने 3 फ़िल्में साइन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये उनकी कहते हैं तीसरी फ़िल्म थी या तो दूसरी फ़िल्म थी। राखी गुलज़ार शक्ति फ़िल्म से माँ की भूमिका में आने लगी थी। अमरीश पुरी सुभाष घई की फ़िल्म विधाता से मुख्य विलन के रूप में आने लगे थे। राम लखन फ़िल्म में बड़ा दुख दीना गीत किस पृष्ठभूमि में आता है, वह जानना आवश्यक है। यानी कि कहानी क्या रंग लेती है। पूरी की पूरी कहानी तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि राम लखन फ़िल्म ना देखी हो ऐसे बहुत कम लोग होंगे। लेकिन ये गाने के आस-पास जो कहानी आकार लेती है, तो ऐसी है कि लखन अर्थात अनिल कपूर पुलिस की ट्रेनिंग लेने के लिए बाहर गाँव गया हुआ है। लखन एक मारवाड़ी दुकानदार देवधर शास्त्री की बेटी राधा से प्रेम करता है, जो कि देवधर शास्त्री को पसंद नहीं है। लखन के चाचा विशंबरनाथ ठाकुर के बेटे देबरथनाथ उपाख्य देबू के साथ देवधर अपनी बेटी राधा का विवाह कराना चाहता है और लखन के परिवार से संपत्ति का पुराना झगड़ा होने के कारण विशंबर भी ये रिश्ता कराना चाहता है। ऐसे में देबू की जन्मदिन की पार्टी आयोजित की जाती है। विशंबर वो पार्टी के बहाने सारे शहर के सामने देबू के गले में राधा का हाथ डलवाना, उसके संवाद है, उसमें जो संवाद बोला है, उसपे ये शब्द बोले गए कि देबू के गले में राधा का हाथ डलवाना और वेश्याओं के साथ नचवाना चाहता है और इस तरह से राम और ये सब लोगों का अपमान करवाना चाहता है, राम और लखन का। पार्टी का निमंत्रण लखन के बड़े भाई राम और उसकी प्रेमिका तथा पुलिस कमिश्नर अरुण कश्यप की बेटी गीता कश्यप को भी दिया गया है, पुलिस कमिश्नर अरुण कश्यप को भी दिया गया है और ये सारे पात्र आपको इसमें गाने में दिखेंगे। राम पार्टी में जाना नहीं चाहता, किंतु गीता उसे मनाती है कि राधा वहाँ अकेली पड़ जाएगी। लखन भी अब यहाँ पर नहीं है, तो तुमको जाना चाहिए। इसके बाद राधा अर्थात माधुरी दीक्षित और उसकी होने वाली सास शारदा प्रताप सिंह अर्थात लखन की माँ और जिसका पात्र निभाया अभिनेत्री राखी, दोनों के बीच में एक संवाद आता है। वट के वृक्ष की पूजा करने के बाद राधा रोते-रोते शारदा बहन को बताती है कि वह पार्टी में जाना नहीं चाहती।
अब देखिए, यह वट वृक्ष या पूजा आदि सब हिंदी फिल्मों से गायब हो गया। शारदा महिलाओं को सशक्तिकरण की वो बात बताती है जो फेमिनिस्ट आजकल जो यूरोप से या तो पश्चिमी देशों से प्रेरित फेमिनिस्ट है वो भी नहीं बताते। शारदा बताती है कि यह महिला सशक्तिकरण का जो बात बताती है यह महिला सशक्तिकरण का भारतीय दृष्टिकोण है। शारदा कहती है कि औरत का संघर्ष उसके आंसुओं से नहीं उसके निश्चय से होता है। अब देखिए हिंदी भाषा इसे कहते हैं। आज की फिल्म होती तो यहाँ पर निश्चय शब्द नहीं होता, उसके स्थान पर इरादा शब्द डाल दिया होता। और फिर आगे कहती है शारदा राधा को, यदि तुम्हारा प्यार सच्चा है तो झूठ के पांव टूटते देर नहीं लगेगी। अतः राधा पार्टी में जाने को मान जाती है। अभी शब्दों की जादूगरी देखिए। तब और आज भी कई लोग भगवान के भजन गाते हैं, उसमें भगवान से प्रेम की बात हो सकती है। तो उस समय तो राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। राम जी का महिमा तो उस समय जोर शोर से था। तो इस गाने में राधा भगवान राम को फरियाद करती है कि तुम्हारे भाई लखन ने मुझे बहुत दुख दिया है। कोई कह सकता है कि राधा और लखन कहाँ मेल खाता है, किंतु हिंदी फिल्म है तो जहाँ सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर बहुत ही ज्यादा छूट ले ली जाती है, तो इतना तो चल सकता है। तो गाने में राधा प्रभु राम के भाई लखन की बात करती है ऐसा सबको लगता है शुरुआत में। देखने वाली बात यह भी है कि फिल्म का थीम सॉन्ग है मेरे दो अनमोल रत्न। मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। राम लखन, राम लखन, ओ मेरे दो अनमोल रतन। ये गाना और इसमें जो मोहम्मद अजीज तथा कविता कृष्णमूर्ति का आलाप है वो फिल्म के बैकग्राउंड में भी चलता रहता है। ओ, 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 यह सुभाष घई की सदैव विशेषता रही है। उनकी प्रत्येक फिल्म में ऐसा होता था, एक धुन बार बार सुनने को मिलती थी। किंतु इस फिल्म में सुभाष जी बाय वन गेट वन फ्री के जैसे एक और गाना पूरी फिल्म में चलाते हैं। वो गाना है माय नेम्स लखन। फिल्म के मेरे दो अनमोल रतन गाने को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे गानों के पश्चात अनिल कपूर का यह गाना ही आ जाता है। अभी महान फिल्म कैसे बनती है ये इस बात से पता चलता है। आज की कोई फिल्म में ऐसी मेहनत कोई करेगा क्या? कोई एक गाना पूरी पूरी फिल्म में चलता रहे और उसके लिए कुछ वो दिखाना पड़ेगा आपको, उसके लिए कहानी भी गढ़नी पड़ेगी। अब इस गाने को लीजिए बड़ा दुख दीना, तो उस समय तो लखन पुलिस की ट्रेनिंग लेने गया हुआ है, कैसे आप उसमें डालेंगे? यदि उसको इस गाने में के बाद में आते दिखाते हैं तो कोई प्रश्न कर सकता है कि वह तो ट्रेनिंग लेने गया है तो कैसे आ गया, आपने ड्रीम सीक्वेंस दिखा दिया। वो भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सुभाष घई ये सुभाष घई की फिल्म है तो वो उसमें जस्टिफिकेशन देते हैं। गीत से पहले राधा प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अर्थात लखन की तस्वीर के सामने दिया जलाकर अपनी व्यथा सुनाती है और कह रही है कि हे राम, 6 महीने गुजर गए अभी तक लखन नहीं आया, मेरे प्रेम की लाज रखना। तो गाने के अंत में लखन के माय नेम इज लखन गाने से आगमन का कारण मिल जाता है कि उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो गई है, तो अब वो आ सकता है। और इस गाने के पश्चात एकदम धड़क से वो आ जाना, तो सब लोगों को, किसी को शौक लगता है, किसी को आनंद आ जाता है। फिर पार्टी शुरू होती है। पार्टी में मेहमानों का स्वागत आज के भांति वेलकम शब्द से नहीं है, स्वागतम शब्द से विशंबर करता है। राम को जेकी अर्थात जेकी श्रॉफ धोती कुर्ते में ऊपर शाल डाली हुई है। गीता साड़ी पहन के आई है, डिम्पल कापड़िया। बैठक व्यवस्था गद्दी तकिए वाली है। राधा की सहेली बताती है कि राधा, वो देखो राम आए हैं। गीता के कहने से राम की दृष्टि भी राधा पर पड़ती है, वह चिंतित दिखता है। स्वाभाविक है कि उसको राधा को नाचना है, गाना है, और वेश्याओं के साथ तो राम भी चिंतित हो गए ही। विशंबर घोषणा करता है, वो भी अब देखो कैसे जले पर नमक छिड़कता है। वो कहता है कि देवदत्त शास्त्री की बेटी राधा
हमारे बेटे देबू के जन्मदिन के अवसर पर एक रस भरा गीत सुनाएगी। कुछ लोगों को नाच गाना अच्छा न लगे, किंतु जिनको अच्छा न लगे वह बैठे रहे, क्योंकि नाचने वाली वेश्या है तो क्या हुआ, महफिल तो शरीफों की है। इस तरह से वो कह देता है कि वेश्याएं हैं और ये महफिल शरीफों की है, तो आपको अच्छा ना लगे, मतलब राम को अच्छा ना लगे तो भी वो बैठा रहे। दिसंबर के इस विधान पर सब लोग ठहाका लगाते हैं। विशंबर राधा को कहता है, राधा गुणवंती उठो, अपना मधुर गीत हमारे सामने आकर शुरू करो। राधा के आंख में आंसू दिखाए जाते, स्वाभाविक है। राम भी चिंतित चेहरा के साथ दिखाया जाता है। विशंबर फिर कहता है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है राधा। राधा को कहता है, जाओ देवू के पास, किंतु अभी राधा अपना अपना दाव खेलती है। राधा उसके होने वाले जेठ के सामने, राम के सामने बैठ जाती है, सर पर घूंघट डाल देती है। इस प्रकार बड़ा दुख दीना गाने का प्रारंभ होता है। देखिए कितनी अच्छी तरह से पूरे पृष्ठभूमि तैयार की गई है। भी सब लोगों की नजर है राधा पर, और गीत की शुरुआत सागरे सा सागरे के सागरे रुंद अर्थात कोरस गान से होती है। सुनिए आप। और इसके साथ दिया भी बताया जाता है। अभी देखिए कमाल, यहाँ पर संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशक होते तो उर्दू शब्द से प्रचुर कव्वाली अथवा तवायब जैसा गाना डाल देते, जैसा कि उन्होंने बाजीराव मस्तानी में दीवानी मस्तानी गीत के द्वारा किया था। कोई कह सकता है कि मस्तानी मुस्लिम थी इसलिए ऐसा गीत उचित है, किंतु प्रभु, मस्तानी एक हिंदू राजा साल और मुस्लिम रूहानी बाई बेगम की बेटी थी। वह हिंदू ही हुई ना। दूसरा की वास्तविकता यह है कि वह अर्थात मस्तानी भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। तीसरा कि उस समय हिंदू राजा के सन्मुख कोई कवाली अथवा सूफी संगीत थोड़ी प्रस्तुत करेगा। अरे मुगले आजम फिल्म में भी सलीम के सन्मुख अनारकली मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए और एक गीत प्रस्तुत कर। ठीक है, संजय की दृष्टि अब बिगड़ गई है तो क्या कर। राम लखन में सुभाष घई ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इस अवसर पर शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया, शब्द भी शुद्ध हिंदी के रखे। इस प्रकार ये गीत आरंभ होता है और राम जी, ओ राम जी, ऐसा लता जी का आलाप के साथ गाना प्रारंभ होता है। ट्रॉली पर कैमरा चलता रहता है, उसके ट्रॉली के द्वारा थोड़े दूर से कैमरा माधुरी दीक्षित की ओर जाता है। अभी वह बैठी हुई है, दृष्टि नीचे है, क्रमशः ऊपर उठती है, किंतु अमान्य रखते हुए अभी होने वाले जेठ राम से मिलाती नहीं, वो नजर से नजर। बड़ा दुख दीना लाइन आते ही कैमरा ट्रॉली के द्वारा लॉन्ग शॉट में जैकी श्रॉफ के बाजू में बैठे दिसंबर के साले और चमचे शिवचरण माथुर अर्थात अनु कपूर, जो कि तकिए पर हाथ रखकर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए एकदम सोने जैसी मुद्रा में थे, वह चौंक के क्रमशः सीधा होने लगते। ये भी एक विशेषता है। यह निर्देशक का कमाल है। कहानी में मतलब गीत और कहानी दोनों साथ-साथ चलती है। पूरी कहानी को ध्यान में रखा गया कि कौन-सा पात्र कैसा रिएक्शन देगा। इसके बाद तुरंत राम है वो एकदम आश्वस्त हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि राधा ने सबकी प्रतिष्ठा मान रख लिया और वह गाना कोई और के लिए नहीं, उसके भाई लखन के लिए गा रही है। इस दौरान गीता अर्थात डिम्पल कापड़िया अपने प्रीतम राम की ओर देख रही है। उसका ध्यान पूरा राम पर ही है। आप पूरे गाने में ये देख सकते हैं। उसका ध्यान और कहीं पर भी रहता हो, लेकिन राम की ओर पूरा रहता है। यह भी निर्देशक का कमाल है। अंतरे में भी यह कंटिन्यूटी चालू रखी निर्देशक ने। वो दीपक है, मैं ज्योति हूँ। इस लाइन पर भी आप ये देख सकते हैं कि डिम्पल कापड़िया का ध्यान जेके श्रॉफ पर है। मुखड़े में केवल राधा और राम दो के ही चेहरे बार-बार दिखाए जाते हैं। प्रथम मंत्र के पहले उसके पहले जो म्यूजिक शुरू होता है, तो उसमें राम तिरछी नजर से अपने चाचा विशंबर की ओर देखता है और फिर विशंबर अर्थात राम अमरीश पुरी का चेहरा दिखाया जाता है। आप देखिए कि कैसे
कौन-कौन से क्रम में ये चेहरे दिखाए जाते हैं। तो अमरीश पुरी चूँकि वो मुख्य विलन है इस फ़िल्म में, उसका और राम का चाचा भी है, तो वो जिसको अपेक्षा थी कि राधा है वो अपने बेटे देबू के पास में आके बैठेगी, उसकी तारीफ़ में कुछ गाना गाए, लेकिन हो रहा है यहाँ तो उल्टा। तो उसका चेहरा दिखा जाता है, वो मुँह में पान सतत चबाता रहता है। ये भी इस पूरे गाने में आपको देखने को मिलेगा कि वो पान बार-बार चबा रहा है, नया पान खा रहा है। इसके बाद उसका छोटा भाई भानुनाथ अर्थात परेश रावल को अपने बड़े भाई बिशंबर की ओर देख रहा, ऐसा निर्देशक सुभाष जी बताते हैं, दिखाते हैं। फिर राम के चेहरे पर कैमरा आता है, जो कि अब पहले जो चिंतित था वो अब गर्व और प्रसन्न दिखता है। माधुरी के साथ वाली नर्तकियाँ जिसको बिशंबर वेश्या बताता है, वो मुस्लिम तवायफ के परिवेश में दिखाई गई है। एक वृंद भूरे रंग के पोशाक में है, तो और दूसरी लाइन में जो वृंद है, मतलब जो नर्तकी है वो पीले रंग के पोशाक में है। करण जौहर और रोहित शेट्टी इस फ़िल्म की रीमेक बना रहे हैं। वे निश्चित ही तमाम घटिया बातें डालेंगे। हो सकता है कि राधा को पूजा करते ना दिखाया जाए, लखन को ड्रग्स लेते दिखाया जाए, क्योंकि ओरिजिनल राम लखन में तो लखन थोड़ा आउटलाइन है ही, शराब पीता है, तो हो सकता है इसमें ड्रग्स लेता दिखाया जाए। विलेन को गे दिखाएँगे, ऐसा भी हो सकता है। माय नेम इज़ लखन का घटिया रीमेक मीका अथवा तो अरिजीत सिंह की आवाज़ में करेंगे और घटिया से घटिया वो करेंगे, जो कि सूफ़ी गीत ज़्यादा लगेगा। तो हो सकता है ये अनुमान की बात है, क्योंकि आजकल घटियापन का दौर है और ये दोनों घटियापन कर रहे हैं सब फ़िल्म में। तथाकथित प्रेमी-प्रेमिका में प्रेमी जो होता है, वो प्रेमिका के दुपट्टा या उसका कोई कपड़ा होता है, वो छू जाता है, स्पर्श मात्र से रोमांचित हो जाता है। ये बात आज के लोग नहीं मानेंगे शायद, आज की जो नई पीढ़ी है वो, क्योंकि आज सब कुछ सहज और सुलभ है। किंतु उस समय में हाथ का स्पर्श भी सुलभ नहीं होता था। प्रेमिका का पैर देखकर अथवा तो उसके दुपट्टा अगर छू जाता है, तो भी पुरुष रोमांचित हो जाता था। बड़ा दुख दीना गाने के प्रथम मंत्र की अंतिम लाइन, मुझे ज़हर पड़ेगा पीना। उसमें राधा गोल, गोल, गोल घूमते हुए नाचते-नाचते देवू के पास आ जाती है और उस दौरान उसका जो दुपट्टा है वो देवू को छू जाता है और उस छूने मात्र से देवू का रोमांचित हो जाना, ये छोटी-सी लेकिन बहुत ही गौर करने लायक बात है कि आप कैसी-कैसी बातें बता रहे हैं, वो बड़े अच्छी तरीके से निर्देशक ने बताई है और उस पर सितार का जो तार है, वो उसका एक स्ट्रोक बज उठता है, टों मुझे ऐसा एक ज़हर स्ट्रोक बज उठता है और पड़ेगा बहुत सारे ढेर सारे पीना सितार एक साथ बजते हैं। तो बड़ा दुख स्वाभाविक है कि जो रिकॉर्ड हुआ होगा, तो सितार का स्ट्रोक पहले का रिकॉर्ड हुआ होगा, तब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि स्ट्रोक पर राधा देवू की ये चेष्टा दिखाई जाएगी। ये कमाल तो केवल निर्देशक का है, नृत्य निर्देशिका सरोज खान का भी इस पे अवश्य सहयोग रहा होगा। ऐसा स्टेप उन्होंने सोचा, किंतु सरोज खान ने तो बहुत सारे गाने अन्य फ़िल्म निर्देशक के लिए भी किए। तो ये ऐसा चमत्कार, ऐसी कलाकृति उसमें नहीं दिखाई गई। तो ये एक टीम बनती है, टीम सुभाष घई जैसी टीम होती है, उसके पास सरोज खान जैसी नृत्य निर्देशिका होती है। आज भी सुभाष घई है। त्रिमूर्ति के बाद उन्होंने फ़िल्म बनाई है जो सुष्मिता सेन और विवेक मुश्रन को लेकर बनाई थी, लेकिन वो चली नहीं थी। उसका उसमें ऐसी बातें नहीं थी। तो ऐसा होता है कि आपके पास पूरी टीम अच्छी हो, जैसे राज कपूर के पास भी टीम थी, ऐसे सुभाष घई के पास भी टीम थी। तो वो टीम नहीं रही तो फिर ऐसे फिर नहीं हो सकता है ऐसा चमत्कार। फ़िल्म की रिलीज़ के समय ऐसी चर्चा सुनने में आई थी कि इस गाने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने 80 से ऊपर वादकों को रखा था। मतलब संख्या उसकी 80 से ज़्यादा थी। सितार, ढोलक, तबला आदि का नाद सुनकर अवश्य लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने वादकों को निश्चित ही रखा होगा। किंतु एक मज़ेदार ये बात यह भी है कि इस फ़िल्म के बनने के समय लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी में अनबन इतनी बढ़ गई थी कि वे अलग रास्ते अपनाने वाले थे, दोनों अलग होने वाले थे। ये सुभाष घई ही थे
जिन्होंने दोनों को साथ काम करने के लिए मनाया। इसके बाद दोनों में कभी अनबन नहीं हुआ और लक्ष्मीकांत जी के अंतिम समय तक दोनों ने फिल्मों में साथ में काम किया। आज भी प्यारेलाल भाई लक्ष्मीकांत जी के बारे में बात करते समय भावुक हो जाते हैं। गाने के विषय में आगे बढ़ते हैं। पहला अंतरा, उसमें वो हँसता है मैं रोती हूँ। ये लाइन आने के बाद राधा के मुख पर जो विषाद था, वो विषाद की छाया हटने लगती है। दूसरे अंतर में वो कहती है, मेरी अखियाँ मेरे सपने ले गया सब कुछ साथ वो अपने। उस समय उसके मुखारविंद पर प्रसन्नता छलकती है, झलकती है। इस अंतरे में अंतिम लाइन, ये जान निगोड़ी जाने काहे को छोड़ी छलिए ने सब कुछ छीना। उस समय भी सितार का स्ट्रोक पहले अंतरे के माफिक ही बज उठता है और उसमें राधा के पीछे 3 दरवाजे होते हैं और 3 दरवाजों के पीछे जो लाइट अंधेरा होता है वो उसमें लाइट जगमगा उठती है। पहले अंतरे में सितार के स्ट्रोक पर देबू को प्रसन्न हो जाना, दूसरे अंतरे के अंतिम लाइन पर प्रकाश फैल जाना। इस बार यह प्रसन्नता, ये जो प्रकाश है, ये सितार का स्ट्रोक है, वो प्रसन्नता का प्रतीक है और वो प्रसन्नता पहले देबू की थी, अब राधा की है। तो बिजली के प्रकाश का ऐसा कमाल राज कपूर ने प्रेम रोग में किया था, दिखाया था। जब बड़े ठाकुर शम्मी कपूर को ज्ञात होता है, उसको पता चलता है उनको कि देवधर अर्थात उनका जो एक चहीता एक नौजवान है, वो उसको पढ़ाया है, वो उसकी भतीजी मनोरमा को चाहता है और मनोरमा विधवा है। तो बड़े परिवारों में विधवा विवाह नहीं होता था उस समय, ऐसा बताया है। इसलिए बड़े ठाकुर देव को सलाह देते हैं और वो उस समय लाइट चली गई है, बिजली चली गई है और सलाह देते हैं कि मनोरमा को लेकर भाग जाए। लेकिन देव कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, लग्न करेगा तो सार्वजनिक रूप से ही करेगा। उस वाक्य पर बिजली का आ जाना और लाइट सारी जगमगा उठती है, तभी देव कहता है, बड़े ठाकुर अब जाने की आज्ञा दीजिए। तो हमारे हिंदू शास्त्रों में भी प्रकाश को शुभ का, ज्ञान का प्रतीक माना गया है। हम कहते हैं कि उसके मन में प्रकाश हो गया है। आज आज के युग में आ जाइए तो आज जो फ़िल्में आ रही है उसमें साउथ की एक फ़िल्म अ, तेलुगु फ़िल्म है सरीलेरू निक्केवर्रु। उसमें रश्मिका मंदना जो पुष्पा फ़िल्म से काफ़ी प्रचलित हुई। वो रश्मिका मंदानी बार-बार एक ही संवाद दोहराती है, "क्यों दिमाग की बत्ती जली ना?" तो बड़ा दुःख दिन गाने में भी बिजली का जल उठना ऐसा ही कमाल है। दूसरे अंतरे के समाप्त होते-होते राधा को अपने मन में लखन द्वारा बजता डफ सुनाई और दिखाई पड़ता है। तीसरे अंतरे के पहले जो इंटरल्यूड अर्थात जो मध्य संगीत 2 अंतरों के बीच में जो संगीत आता है वो सुनाई देता है। उसमें तीसरे अंतरे के पहले उस वो म्यूजिक में बंसी का पार्ट, फ्लूट का पार्ट बहुत अच्छा बजा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में बहुत सारे गानों में बंसी का पार्ट है। आप हीरो को याद कीजिए या फिर बहुत सारे ऐसे गाने होंगे कि उसमें जो संगीत बंसी का पार्ट है वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसकी धुन बहुत अच्छी रहती है। तो इस गाने में भी जो कोरस द्वारा सरगम का गान है, ये जो तीसरा अंतरे से पहले, वो भी सुंदर है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की विशेषता एक ये भी रही है कि वो किसी भी मतलब 2-3 अंतरे तो उस समय रहते ही थे, 3 अंतरे तो कम से कम रहते थे उनके गानों में, उस समय के गानों में ऐसा कहा जा सकता है। तो 3 अंतरे के नोट्स जो संगीत में जानकार होंगे उनको नोट्स का पता होगा, वो कभी एक समान नहीं रहते थे। एक अंतरा तो अवश्य अलग होता ही है। जैसे आप देखिए कि कह दो कि तुम हो मेरी वरना, उस गाने में आप देखिए, कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा,
फिर वही ट्यून है वो दूसरे अंतरे में भी है, तुम आज मुझसे ये एक वादा कर लो। फिर तीसरा अंतरा जो आता है, वो तीसरा अंतरा है, उसकी ट्यून पूरी अलग है। शिकवे गिले, शिकवे गिले, शिकवे गिले सब है कल की कहानी। तो वो ट्यून पूरी नोट्स उसकी अलग है, राग समान हो सकते हैं लेकिन ट्यून अलग है। इस गाने की बात करते हैं तो उसमें वो दीपक है मैं ज्योति हूँ, वो दीपक है मैं ज्योति हूँ। और दूसरा अंतरे, मेरी अखियाँ मेरे सपने, वो दोनों समान है, लेकिन तीसरे अंतरे में, सुनकर मेरी राम दुहाई देखो वो आया हर जाई, तो तीसरे में वो बदल जाती है। तो ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की विशेषता है। अब गाने में आता है, गाने में राधा के पिता देवदत्त शास्त्री तथा अनुपम खेर का पहली बार चौंकाने वाला रिएक्शन उनके मुंह को दिखाया जाता है। इसी लाइन पर डिंपल कापड़िया मुग्ध रूप से अपने प्रेमी राम को निहारी रही है और प्रसन्न होकर अब मन मन मुस्कुरा रही है। पहली लाइन रिपीट होकर समाप्त होती है, तब राधा के पिता देवदत्त शास्त्री और बिशंबर की पत्नी निर्मला जो कि साथ साथ बैठे हुए थे, उनको वो जो पात्र है निर्मला का ललिता कुमारी ने निभाया, जो चुपके चुपके में भी देखने को मिली थी ऋषिकेश में। वो साथ में बैठे होते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। देवदत्त शास्त्री राधा को रोकने जा रहे हैं, लेकिन निर्मला अपने होने वाले समधी को रोक लेती है। इस अंतरे की समाप्ति के बाद फिर से मुखड़ा आता है, ओ राम जी बड़ा दुख दी। तो उसमें फिर से गीता अपने प्रेमी को निहार रही है। विशंबर गुस्से से पान पे पान खा रहा है, उसका भाई भानु भी चिंतित दिख रहा है। अब गाना समाप्त हो चुका है, अर्थात गाना समाप्त हो गया है, तो फिर से राधा अपने होने वाले जेठ उसके सामने बैठ जाती है, राम के सामने, और घूंघट डाल देती है। तब पिता देवदत्त शास्त्री से रुका नहीं जाता है और वह पूछ बैठता है कि किस लखन की बात कर रहे, तो चुपकी छा जाती है पूरे सभागृह में। फिर से विशंबर को पान चबाते हुए भानु को चिंतित और बेटे देवू को निश्चिंत दिखाया जाता है। देवू को भी कुछ पता नहीं चल रहा है। राम और गीता देवधर की ओर देखते हैं। इस प्रश्न पर राधा उठ खड़ी होती है और अभी उसमें जो भाव है वो विद्रोह का है। पहले शुरुआत में दुख का भाव था, दूसरे अंतरे में प्रसन्नता का भाव था, अब तीसरे अंतरे और गीत की समाप्ति के बाद विद्रोह का भाव है। और विद्रोह के अंदाज में घूंघट से ही कहती, लखन ने मेरे लखन ने। ये जो लाइन है वह मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये फिल्म आई थी विजय आनंद की, उसमें एक गाना था अमीर खुसरो की गजल, उसके ऊपर से छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिलाए के, गाने को गाया था लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। तो उसमें हरी हरी चूड़िया, हरी हरी चूड़िया, ये जो आती है वो लखन ने लखन, दोनों समान है। आप सुनिए, आपको पता चल जाएगा। हरी हरी चूड़ियां, हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी मैया, गोरी गोरी मैया, हरी हरी। सुना आपने? तो कितना समान है ये आपको सुनने को मिलेगा, और आपके कान संगीत से एकदम जानते होंगे तो पकड़ लेंगे कि यहाँ ये वही ट्यून है। और ये गाना कोई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कॉपी नहीं किया था, ये तो उनकी संगीत में बना था, तो सेम ट्यून है। और अब फिर से बड़ा दुख दीना की बात, तो इस पर देवदत्त शास्त्री ये जो लाइन आती है, लखन ने मेरे लखन ने, तो इस पर देवदत्त शास्त्री अपना चश्मा निकालते हुए अपनी होने वाली समधन निर्मला के साथ 2 कदम आगे बढ़ते हैं। फिर लाइन आती है, सजन ने। ये लाइन आते ही अब देबू भी समझ जाता है और अपने 2 गुंडे मित्रों के साथ खड़ा हो जाता है।
दिसंबर और भानु भी खड़े हो जाते हैं कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो हम तो राम के परिवार की मानहानि करवाना चाहते चाहते थे, लेकिन ये तो मानहानि हमारी होने लगी। शिवचारण माथुर अर्थात दिसंबर के साले को कुछ सूझ नहीं रहा, तो वो सिर हिला रहा है और हुक्का गड़गड़ा रहा है, गुड़गुड़ा रहा है। राम और गीता एक दूसरे की ओर प्रसन्नता से देखते हैं। गीता दिसंबर का चेहरा देखती है। देबू अपने हाथ में रखे हुए गुलाब के फूल को दूसरे हाथ से मसलता हुआ दिखाई जाता है। इस उत्तर रूपी लाइन, मतलब जो देवदत्त शास्त्री ने पूछा था कि किस लखन की बात कर रही है तू, तो उसका उत्तर दिया इसने कि लखन ने मेरे लखन ने सजन ने। तो ये समाप्त हो जाता है और देवदत्त शास्त्री आग बबूला हो जाता है और अनियंत्रित होकर पीछे जो तलवार रखी है वो तलवार खींच लेता है, तलवार को म्यान से निकाल लेता है और बोलता है कि मार डालूंगा तन्ने। इस पर माय नेम इज लखन गाने का शुरुआती जो ढोलक का नाद गाने में आया था वो नाद बज उठता है, तो दर्शक समझ जाते हैं कि निश्चित ही अब लखन आएगा। किंतु लखन तो हीरो है, वो ऐसे प्रवेश थोड़ी करेगा। दरवाजे से उसकी मित्र टोली नाचते नाचते रम पम पम 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 रम पम 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 गाते हुए आती है। लखन एकदम कूद के अपनी पीठ दिखाई पड़े ऐसे खड़ा हो जाता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर के भेष में है। तो फिर ए जी ओ जी वो स्वर सुनाई देता है, उस इतना ही आता है और राधा अपना घूंघट उठाती है ये देखने के लिए कि कौन आया है। लखन को देख राम की खुश का ठिकाना नहीं रहता। प्रसन्न मन से वो एक कदम आगे बढ़ता है। ट्रॉली कैमरा ट्रॉली है वो बिशंबर और भानु जो कि अब बाजू में खड़े हैं उसके पास कैमरा ले जाता है ट्रॉली पे। माय नेम इज लखन के मोहम्मद अजीज के स्वर को अब वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दिया जाता है और निर्देशक यहाँ जो भी लोग उपस्थित हो वो एकदम बातचीत करने लगते हैं कि कौन आया क्या हुआ। तो ये भी स्वर आपको सुनाई देता है और गाना भी चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी खूबी है। पुलिस कमिश्नर अरुण कश्यप शहीद जाफरी जिन्होंने ये पात्र निभाया था, वो सबसे पहले लखन का स्वागत हाथ में अच्छे की मुद्रा बताते हुए करते हैं। लखन का सामना पहले रास्ते में देवधर और उसके साथ काशीराम जो कि उसका नौकर था उसके साथ होता है। तो ये गाने के अंदर ही वो उसको चरण छू के हाथ जोड़ के वंदन करता है। बाद में उसकी चाची निर्मला आती है तो उसका चरण स्पर्श और चचेरे भाई देवू को वो छेड़ता है। चाचा के साले यानी शिवचरण माथुर अनु कपूर को मारने की चेष्टा बताकर, मतलब मारूंगा ऐसा हाथ उठाकर वो डराता है और गाते गाते आगे जाके अपनी होने वाली भाभी गीता कश्यप अर्थात डिम्पल कापड़िया के पैर छूने की कोशिश करता है, किंतु भाभी को ये स्वाभाविक है डियर जो है वो और भाभी के संबंध है वो मजाक मस्ती के रहते तो उसको ये पता पसंद नहीं आता ऐसा वो दिखाती है और खुश भी है, तो उसको मारने की झूठ मूठ की चेष्टा करती है। अब अपने बड़े भाई के सामने लखन है, उस पर सीधा वो कूद कूद के वो उससे निपट जाता है। अब राधा की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता और वो लखन से मिलने के लिए अंतर कम होते हुए अंतर सभागृह में बहुत कम अंतर है, वो कम अंतर पर खड़ी है फिर भी वो दौड़ पड़ती है, किंतु उसका हाथ उसके पिता देवदत्त पकड़ लेते हैं और उसको अपनी ओर खींचते हैं बाहर ले जाने के लिए। वृंद में जो सज्जनों के सज्जन जियो राम लखन ये वृंद गाता है, मतलब कोरस गाता है। इस लाइन पर अब लखन अपने बड़े भाई का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेता है और राम उसे फिर से गले लगा लेता है। इस गाने में सभी पात्रों को अच्छे रूप से दिखाया गया है। यहाँ तक कि गीत के अंतिम क्षणों में लखन के मित्र मुकेश रावल और दूसरे जो भी तीन चार थे उनको भी उसके चेहरे को भी दिखाया गया है। इतनी बारीकी का आजकल कौन ध्यान रखता है। गाने में आप देखेंगे दिया दीपक पांचबान अमरीशपुरी के द्वारा प्रसंग के अनुरूप राम के द्वारा धोती कुर्ता पहनना, राधा का घूंघट, लखन का अपने दोष दुश्मन होते हुए भी, मतलब जो विशंबर ये सब है वो उसके चाचा है और वो दुश्मन भी है, फिर भी मतलब सगे हैं तो चरण स्पर्श करता है वो गाने में।
ऐसी बहुत सारी बातें आजकल हिंदी फ़िल्मों से गायब है। सितार का पीस अब कीबोर्ड से बजेगा, ढोलक और तबले के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वाद्य बजेगा। लता मंगेशकर जैसी मंजी हुई गायिका नहीं होगी। सुभाष घई जैसे छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने वाले और थोड़ा मतलब 40 30-40 दिन में ब फ़िल्म बना ली ऐसा नहीं, एक 3-4 वर्ष का समय लेते हुए बनाना। वो सुभाष घई की फ़िल्म देखिए आप, तो 2-3 या फिर 3-4 वर्ष लगे हैं एक फ़िल्म को बनाने में। तो इतना समय लेके बनाना, पर्टिकुलर रह के बनाना, ऐसे निर्देशक नहीं होंगे। सरोज खान जैसे नृत्य निर्देशिका नहीं होंगी। जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अमरीश पुरी, अनु कपूर, परेश रावल ऐसे अभिनेता नहीं होंगे तो कहाँ से हिंदी फ़िल्म का जादू चलेगा? और ये सब कलाकार इसमें से कई सारे कलाकार आज भी काम कर रहे हैं, किंतु सुभाष घई जैसे निर्देशक भी होने चाहिए। पूरी टीम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकार, आनंद बख्शी जैसे गीतकार होने चाहिए। तो वो नहीं होगी तो वो नहीं होंगे तो कैसे हिंदी फ़िल्म का जादू चले? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे लोग ही होने चाहिए, लेकिन जो भी आज काम कर रहे हैं, वो इसी एक पैशन के साथ, डेडिकेशन के साथ और एक पूरा मतलब भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके कारण ये फ़िल्म का जादू नहीं चल रहा है। आशा करते हैं कि आज के उर्दू वुड वाले पुराने गानों के रीमेक करते हैं, पुरानी फ़िल्मों की रीमेक करते हैं। उसके साथ ये पुरानी जो बातें हैं, एक-एक छोटी-छोटी बात है, वो उसको भी शामिल करेंगे, तो ये फ़िल्म अच्छे से चल पड़ेगी। और आज का ये गीत गाथा जो एपिसोड है, पहला एपिसोड, उसका हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार किसी और गाने की हम बात करेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा गीत गाथा? आप अवश्य मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898254925 उस पर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।